नमस्कार बच्चों, मैथ्स पीके में आप सभी का वेलकम। 10 तारीख को मैंने एक मॉडल पेपर 2 का वीडियो अपलोड किया था और टेलीग्राम चैनल मैथ्स पीके के ऊपर भी मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड की थी। साथ में टीचमेंट एप्लीकेशन के अंदर भी मैंने मॉडल पेपर 2 का पीडीएफ अपलोड किया था। काफ़ी बच्चों ने सॉल्यूशन निकाला था और क्वेश्चन आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अब इस वीडियो में देखेंगे अपन सॉल्यूशन मॉडल पेपर 2, जो वो चैप्टर 3 का मॉडल पेपर था राजस्थान बोर्ड क्लास 12 मैथ्स के अंदर। आव्यू है मैट्रिक्स, जो अपना चैप्टर 3 है। इसकी जो थ्योरी है और जो क्वेश्चन है वो अपन पहले कर चुके हैं। वैसे चैप्टर 3 का सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। निम्न में से अदिश आव्यू का उदाहरण है, फाइंड स्केलर मैट्रिक्स इन फॉलोइंग। आपको स्केलर मैट्रिक्स चेक करना है यहाँ पर कौन से ऑप्शन में राइट आंसर होगा। आप लोगों ने किस तरह से तैयारी की हुई है, कितनी बढ़िया तैयारी की है, उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है आप लोगों को पता ही होगा। वह विकर्ण आव्यूह है, वह प्रिंसिपल डायगोनल है ना, जिसमें मुख्य विकर्ण में सारे अवयव जो समान हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए, मुख्य विकर्ण में सारे अवयव समान है लेकिन विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, यानी कि शेष जो एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। यहाँ इसमें 0 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, शेष एलिमेंट 0 है और मुख्य विकर्ण जो है प्रिंसिपल डायगोनल उसमें इक्वल है, तो ये अदिश आव्यूह है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि शेष एलिमेंट जो है वो क्या है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर 0 है और प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण में सारे एलिमेंट इकाई है। इसको अपन इकाई आव्यूह भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी है और ऑप्शन नंबर सी भी है। ये भी अदिश आव्यूह है ना। इकाई आव्यूह जो वो अदिश आव्यूह का उदाहरण होता है। ठीक है ना, अदिश आव्यूह से ही इकाई आव्यूह निकलता है। जब मुख्य विकर्ण में किसी अदिश आव्यूह के मुख्य विकर्ण में प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 हो जाएं, इकाई हो जाएं, ठीक है, तब वो इकाई आव्यूह बन जाता है। तो बी भी सही है और सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। यदि दो वर्ग आव्यूह ए व बी का योग एवं गुणन किया जा सकता है, यानी कि ये गुणन के लिए और योग के लिए अनुकूलनीय है, ठीक है, परफेक्ट है, तो निम्न में से असत्य है, तो फॉल्स कौन सा यहाँ पर ये आपको बताना है। ठीक है जी, सम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोनों का, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन उठाया है प्रॉपर्टीज से, ठीक है, गुणधर्म से। ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह है यहाँ पे, ठीक है जी, टी का मतलब है। तो देखिए नंबर फर्स्ट में ए इंटू बी, यानी कि ए बी जो है उसका ट्रांसपोज ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के जी होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने वीडियो बनाया था, थ्योरी में अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है जी, ये तो बराबर होता है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी को एक बार छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज व ए ट्रांसपोज ए सममित आव्यूह, ये भी होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो अपन वापस करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है, यानी कि पंक्तियों को स्तंभ बनाएंगे फिर वापस पंक्तियों को स्तंभ बनाएंगे तो वापस ए आपको मिल जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी नहीं होती। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सी नंबर में ए और बी योग और गुणन के लिए अनुकूलनीय है, तब उस कंडीशन में ये इतनी प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, ये सारा होता है जी। देखिए अपन ने एक तो ये ऑप्शन ले रखा है, तो ये सत्य है। ठीक है, फिर एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह मैंने दोनों को लिया हुआ यहाँ पे, और ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित आव्यूह होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होता है। ए इंटू ए ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज ए सममित आव्यूह होता है। तो ये भी सही, ये वाला भी सही और ये वाला भी सही। अब देखिए ऑप्शन पे आते हैं वापस। ऑप्शन है अपना, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है। क्या होता है, सममित आव्यूह होता है, न कि विषम सममित आव्यूह। समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। सममित आव्यूह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सममित आव्यूह का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपके पास में कोई मैट्रिक्स है पी, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज जो है वो उसके बराबर हो, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर हो। आपके पास में ये वाली मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज ये एक मैट्रिक्स निकल गया कि पूरी वैल्यू जो है, ठीक है, तो ये बराबर होगी इसी के ट्रांसपोज के।
ये हमेशा ऐसा होता है, ठीक है ना, हमेशा ये इक्वल होता है, इसलिए ये सममित अवयव होता है। इसी तरह से A माइनस A ट्रांसपोज, ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ना A माइनस A ट्रांसपोज, जहाँ A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स पर लागू होता है, ठीक है। तब ये विषम सममित याद रखना आप लोगों को अच्छे से, ठीक है ना, विषम सममित अवयव होता है, विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, आपके पास में कोई अवयव है P, तब इसका ट्रांसपोज जो है P का वो इसके माइनस के बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स है A माइनस A ट्रांसपोज, पूरी वैल्यू को एक मैट्रिक्स मान रहा हूँ मैं, तब क्या होगा, हमेशा होता है ऐसा कि इसका ट्रांसपोज जो है वो इसके माइनस के बराबर, देखिए माइनस A ट्रांसपोज के, ठीक है। देखिए अब प्रॉपर्टी भी आते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ मैं एक बार फिर से। देखिए A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है, A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी अपना ये गलत है, अपन को गलत ही देखना था, तो ऑप्शन नंबर बी वैसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि A बराबर AIJ 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर B आपको दे रखा है BIJ 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तब संभव है क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, A × B हो सकता है क्या, तो देखिए A आपको दे रखा है AIJ 2 × 2, B आपको दे रखा है क्या BIJ 3 × 2, ठीक है, ये B है। जब भी अपन A × B करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए A × B करेंगे तो A के तो स्तंभ और B की पंक्तियाँ, A के कॉलम B की रोज, ये इक्वल होनी चाहिए, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो A × B जो है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। फिर A का ट्रांसपोज करें, A का ट्रांसपोज करेंगे तभी ऑर्डर इसका 2 × 2 ही रहेगा ना, तो A ट्रांसपोज B जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर A × B ट्रांसपोज देखें, तो A तो आपके पास में है वही AIJ 2 × 2 ऑर्डर का, B का ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्तियाँ स्तंभ बन जाएंगी, स्तंभ पंक्तियाँ, यानी कि 3 × 2 का जो ऑर्डर है वो 2 × 3 का हो जाएगा, ठीक है ना, और IJ की जगह GI हो जाएगा, ट्रांसपोज में आपको पता ही है, पंक्तियाँ स्तंभ, स्तंभ पंक्तियाँ बन जाती है ना, तो ये 2 × 3 ऑर्डर हो जाएगा B ट्रांसपोज जो है वो, ठीक है। अब A × B ट्रांसपोज, यानी कि A के स्तंभ और B की पंक्तियाँ बराबर होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने के लिए बराबर हैं, ठीक है, तो A और B ट्रांसपोज जो है वो पॉसिबल है, और ऑर्डर क्या होगा इसका, इसका ऑर्डर होगा 2 × 3 ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर A में जो पंक्तियाँ बची हैं और B में जो स्तंभ बचे हैं वो ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका, अगर ऑर्डर पूछ ले तो ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो 2 × 3 ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय आप लोगों का आंसर ज़रूर गलत आया होगा, ठीक है ना, आंसर सही क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है, डी नंबर। एक क्वेश्चन भी है अपनी चैप्टर 3 के अंदर ऐसा ही, जिसमें A की पावर n आपसे पूछा गया है, तो वो क्या होता है, तो अंदर n आ जाता है इसमें, ठीक है ना, सेम ऐसा ये क्वेश्चन है लगभग। चलिए मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि A स्क्वायर निकालना तो A को ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चों ने ज़रूर देखा होगा कि ऑप्शन नंबर सी किया होगा या फिर ऑप्शन नंबर A किया होगा, काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक की होगी जिन्होंने सॉल्यूशन निकाला है। चलिए A बराबर है कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, क्योंकि A स्क्वायर का मीनिंग क्या है, A स्क्वायर का मीनिंग है A × A, पता है ना आपको, तो इसको इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखना क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली जो आपके पास में मैट्रिक्स होती है उसकी पंक्तियों के अवयवों को दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ के अवयवों से
क्रम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रम से कैसे, देखिए कोस अल्फ़ा को इस कोस अल्फ़ा से, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर करते हैं बीच में लगाते हैं प्लस, ठीक है। फिर माइनस साइन अल्फ़ा को इस साइन अल्फ़ा से, इस कोस अल्फ़ा से नहीं, नीचे वाली वैल्यू से, ठीक है ना, क्रम से। ये पहला यहाँ पे और यहाँ पहला ये वैल्यू है, तो माइनस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से किया तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। फिर आगे करेंगे इसी तरह से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, कोस अल्फ़ा को माइनस साइन अल्फ़ा से तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा को इस कोस अल्फ़ा से तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर दूसरी पंक्ति पे आ जाइए, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से साइन अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और कोस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से, बीच में प्लस लगता है तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर आगे दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा को माइनस साइन अल्फ़ा से तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, और कोस अल्फ़ा को इस कोस अल्फ़ा से तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा फॉर्मूला होता है कोस 2 अल्फ़ा का, याद कीजिए। और यहाँ ये डबल हो जाएगी वैल्यू, दोनों सेम है ना, तो माइनस 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर आगे देखिए साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डबल हो जाएगी ना, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा फॉर्मूला है कोस 2 अल्फ़ा का, और ये भी फॉर्मूला 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा क्या होता है साइन 2 अल्फ़ा, तो कोस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, यहाँ साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ना, मैंने बताया था ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कई बच्चों ने देखा ही नहीं होगा यहाँ पे कि कोस 2 अल्फ़ा है कि कोस अल्फ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कोस अल्फ़ा इसलिए लिखा था, तो कई बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया होगा ज़रूर, जिन्होंने भी किया था ना कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है यदि ए इफ़ ए ये कोई मैट्रिक्स है तब ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए है आपके पास में 2 3 -1 2, फिर प्लस ए का ट्रांसपोज, एक का ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ बनाएंगे, स्तंभों को पंक्तियाँ, एक बना दीजिए। चलिए मैं पंक्तियों को स्तंभ बना देता हूँ, ये रही पंक्तियाँ पहली और ये दूसरी, तो पहला स्तंभ हो जाएगा 2 3 और दूसरा -1 2, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, ठीक है। ए ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं एक का परिवर्त अवयव है, ठीक है। अब संगत अवयव जो हैं वो जोड़ देंगे रेस्पेक्टिव एलिमेंट, जैसे 2 में ये 2 जोड़ेगा, 3 में ये -1, इस तरह से, ठीक है। तो 2 + 2 3 -1 -1 + 3 और 2 + 2 कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 2 4 3 -1 2 3 -1 2 2 + 2 4, ये हो गया आपका आंसर, ओके। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है जी, और ध्यान से देखिएगा। a - 2 i, आई है 3 × 3 क्रम का इकाई अवयव, लिख लूँ मैं यहाँ पे, चलिए लिख लेता हूँ। और लिखना क्या है, अगले स्टेप में अपन को वैसे ही राइट हैंड साइड में लेकर आना है इसको, तो एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। तो a - 2i ये आपको दे रखा है क्या, -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान निकालते हैं पहले, तो a बराबर क्या आएगा -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 दिखाई दे रहा है, -2i राइट हैंड साइड में आया +2i, ठीक है। और a इक्वल हो जाएगा -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, ओके। +2 और i होता है 3/3 का इकाई मैट्रिक्स, क्या होगा 1 1 1, मुख्य विकर्ण में सारे 1 बाकी सारे 0, ये हो गया 3/3 का इकाई मैट्रिक्स। 2 को अंदर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 -2 3 2 1 -1
-3 1 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट से, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये क्या बन गया, इकाई मैट्रिक्स जो है वो अदिश अवयव बन गया। ठीक है, जोड़ दीजिए, अब संगत अवयव जुड़ जाएंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा, -1 + 2 + का 1, -2 + 0 -2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 3 + 0 -3 + 0 -3, 1 0 1, 0 + 2 2। ये ए अवयव आपके पास में आ गया। इसका ट्रांसपोज भी चाहिए ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ए तो है आपके पास में, ये रहा 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, और मल्टीप्लाई करना है इसको ए के ट्रांसपोज से। पंक्तियों को स्तंभ बना दीजिए, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 1 -2 3, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 2 3 -1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ थर्ड कॉलम बना दीजिए, तो -3 1 2। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहली पंक्ति को इस पहले स्तंभ से 1 + 1 1 × 1 1, -2 × -2 प्लस का 4, 3 × 3 प्लस का 9। फिर आइए दूसरे कॉलम पे, 1 को 2 से किया 2, -2 को 3 से किया -6, 3 को -1 से -3। फिर तीसरे कॉलम पे आइए, 1 को -3 से किया -3, -2 को 1 से -2, 3 को 2 से 6। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं पहली पंक्ति चल रही है ना, यहाँ पे पहली पंक्ति का काम चल रहा है, तो इस पहली पंक्ति में सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है ना, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से किया तो पहला, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से किया तो पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से किया तो पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पे आएंगे तो यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 को 1 से किया 2, 3 को -2 से किया -6, -1 को 3 से किया -3। ठीक है, दूसरे कॉलम पे आ जाइए, तो दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया मल्टीप्लाई 9, -1 को -1 से प्लस का 1। तीसरे कॉलम पे आ जाइए, 2 × -3 -6, 3 × 1 3, -1 × 2 -2। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ आ जाइए तीसरी पंक्ति पे, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से -3 × 1 -3, 1 × -2 -2, 2 × 3 6, दूसरे कॉलम पे -3 × 2 -6, 1 × 3 3, 2 × -1 -2। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा मल्टीप्लाई का, ध्यान रखें, दो कैसे भी बढ़ के आ जाए, दो जो अवयव होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन ज़रूर आएगा। -3 को -3 से किया प्लस का 9, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए ए × ए ट्रांसपोज की, 9 4 13 1 14 14, -6 -3 -9 प्लस का 2 -का 7, 6 -का 5 प्लस का 1, -9 -का 7, 9 4 13 1 14। यहाँ पर -6 -2 -8, 3 का 5, 6 -5 1, यहाँ 6 2 8 प्लस 3 तो का 5, 9 4 13 1 14। ये हो गया जी आपके पास में ए × ए ट्रांसपोज। ये आपका आंसर आ गया, 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए आपको फाइंड आउट करना है इफ़ a + b आपको दे रखा है और a - b आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, a + b ये आपको दे रखा है 5 2 0 9। ओके, a - b आपको दे रखा है क्या, -3 4 -6 -1,
ए कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी कट हो जाएगा और 2a बनेगा और उससे अपन a निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट है यहाँ पर संगत अवयव जो आपस में जुड़ते हैं, जैसे पहली पंक्ति का पहला अवयव जो वो यहाँ पर भी पहली पंक्ति के पहले अवयव उसके साथ में जुड़ेगा। ठीक है, और ये b से माइनस बी कट, यहाँ आ जाएगा 2a और इक्वल में 5 प्लस माइनस 3, तो 5 पे से 3 गया, 2 बचेगा, फिर 2 माइनस 6 माइनस का 4, 0 प्लस 4, 4 जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, और जो माइनस का उसको माइनस में ही रख रहे हैं। ठीक है, 9 में जैसे अपन जोड़ेंगे माइनस का 1 तो ये यूँ बनेगा कि 9 प्लस माइनस 1, प्लस और माइनस माइनस बना देगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया कि 2 माइनस 6 माइनस 4 ऐसे, तो 9 माइनस 1 8 हो गया। इस 2 का लग जाएगा भाग, तो जैसे गुणा करते हैं तो प्रत्येक जो अवयव है मैट्रिक्स के अंदर वो गुणा होता है। ठीक है ना, किसी अदिश वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर से और भाग देंगे तो प्रत्येक एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट जो है वो डिविजिबल होगा। तो a इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 में भाग दिया 2 का 1, माइनस 4 में दिया माइनस 2, इस 4 में दिया 2, 8 में दिया 4। ठीक है, और ये आपके पास में a हो गया आपका आंसर। 8 नंबर देखिए, a आपको निकालना है। ठीक है जी, 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है और a जो वो दे रखा है aij, और aij यहाँ पर ये रहा। ठीक है, यानी कि a के जो एलिमेंट हैं वो आपको इस वैल्यू से निकालने हैं। तो a इक्वल आपको दिया हुआ है aij। ठीक है, और aij आपको क्या दे रखा है 1/2। ठीक है, यहाँ पर ये 2 गुणा 3 क्रम का है, इसको यूँ लिख सकते हैं a इक्वल्स टू स्मॉल aij 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, aij निकाल लीजिए। यहाँ पर aij का मीनिंग है कि सारे अवयव निकाल लीजिए। कैसे, जैसे इसका फॉर्म क्या होगा वो बता देता हूँ आपको। फॉर्म ये होगा 2 गुणा 3 क्रम का, नहीं कि 2 तो पंक्तियाँ, 2 तो रोज और 3 कॉलम्स है, यानी कि a11 a12 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम्स, 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, a13 a21 a22 a23, इस तरह से ये इसका फॉर्म होगा ए मैट्रिक्स का। ठीक है, स्तंभ जो जाएंगे यहाँ पर वो 3 तक जाएंगे तो अपने 3 तक ले लिया, और पंक्तियाँ जो जाएंगी वो 2 तक, तो अपन ने ये 1 और ये 2 तक ले ली। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। तो a11 निकालेंगे तो 1/2 mod 2 × i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, 1/2 2 × 1 2 माइनस 3 × 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1/2 × -1 का मोड 1 होगा तो 1/2 आएगा। उसके बाद में a12 निकाल लीजिए, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, तो वो हो जाएगा वो 2 × i की जगह पे 1 माइनस 3 × j की जगह पे क्या आएगा, ये 2 आएगा। ओके, और मोड तो 1/2 2 × 1 2 माइनस 3 × 2 6, 2 में से 6 जाएगा -4, -4 का मोड 4 अपॉन में 2, वैल्यू आई 2। a13 निकाल लीजिए, सारी वैल्यूज निकाल के और यहाँ पे पुट करनी है आपको। तो a13 निकालेंगे तो 1/2, i की जगह पे 1 होगा, j की जगह पे 3 होगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 2 × 1 2 -9, 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, वो से -7 का मोड 7/2, वैल्यू आई, ये वैल्यू है 7/2। उसके बाद में a21 निकाल लीजिए, तो 1/2, अब यहाँ पर i की वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि दूसरी पंक्ति पे आ चुके हैं अपन, तो i की जगह पे 2 पुट करेंगे, j की जगह पे 1, तो हो जाएगा 2 × 2 4 -3 1, तो 1/2। फिर आगे a22, तो i की जगह पे भी 2 होगा और j की जगह पे भी 2 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मोड 2 × 2 4 -3 × 2 6, 4 में से 6 गया -2, उसका मोड अपॉन में 2 है,
-2 का मोड 2, 2/2 यानी कि 1। A23 निकाल लीजिए, 1/2, 2 इंटू में आई की जगह पे तो 2 ही होगा, जे की जगह पे 3 हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 3 9, 4 में से 9 जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस का 5, -5 का मोड आपको पता है 5 होगा अपॉन में 2। सारी वैल्यूज आपके पास में आ गई, तब ए क्या हो जाएगा, ए आपके पास में हो जाएगा तब देन ए इक्वल aij 2 इंटू 3 इक्वल, यहाँ पर A11 पुट कर दीजिए 1/2, 1/2, A12 2, A13 7/2, A21 1/2, A22 1, A23 5/2 और ये ए हो गया आपका आंसर, 2 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ ए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 0 1 2 3 3 2 1 0। बी आपको दिया गया है 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है जी, एक सैम्पल के तौर पे क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। आप लोगों को आप लोगों ने कैसी पढ़ाई की है उसको चेक करने के लिए बनाया गया है। कैसे, देखिए आपको शो करना है ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। एक तरीका तो ये है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो, ए बी निकाल लो, बी को ए से मल्टीप्लाई कर लो, बी ए निकाल लो, और दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू प्रूव हो जाएगा। और मैंने जैसा कि सॉल्यूशन आप लोगों को पहले बताया है बिल्कुल वैसे ही। दूसरा मेथड क्या है कि आप ए बी का ऑर्डर निकालें और बी ए का ऑर्डर निकालें। अगर ऑर्डर इक्वल आ रहे हैं तब मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और अगर ऑर्डर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वैसे इक्वल नहीं होंगे। कैसे, देखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये बात मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं बहुत सोच समझ कर बनाए हैं। ठीक है जी, और इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इनके जैसे भी आ सकते हैं, है ना। तो बुक के अंदर ये तो आपको निकालने हैं, इनके जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे दिखने वाले, उनका सॉल्यूशन भी आप लोग निकालने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। ए का ऑर्डर क्या है वो देखिए, पहली रो सेकंड रो, 2 तो यहाँ पर रो हैं, 2 रो, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है तो 2 इंटू 4 इसका ऑर्डर हो गया। बी का ऑर्डर फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, तो 4 रो हो गई, कॉलम हो गए यहाँ पे 2। ठीक है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें यानी कि ए बी निकालें तो ऑर्डर क्या होगा, तो ए बी का क्रम क्या होगा, ए का क्रम है 2 गुणा 4 और बी का क्रम है 4 गुणा 2। ठीक है, तो ये तो छोड़ दीजिए और जो बचा वो ऑर्डर होगा, यानी कि 2 इंटू 2 क्रम होगा ए बी का। सही बात है। अब बी ए का देखें तो बी ए का क्रम क्या होगा, मैंने बताया भी होगा जब मैंने सॉल्यूशन करवाया तो उस टाइम पे कुछ ऐसे ही सॉल्यूशन दूसरा मेथड बताया होगा, हल्का हल्का मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बी ए का क्रम, बी का क्रम है 4 गुणा 2, ऑर्डर ऑफ बी ए 4 इंटू 2। ए का पहले बी का लिखेंगे ना, बी ए निकालने तो फिर ए का 2 इंटू 4, तो ये अंदर वाले बी ए निकालने तो बी की स्तंभ और ए की पंक्तियाँ बराबर होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बराबर हैं। अब जो बच गया वो बी ए का ऑर्डर होगा, यानी कि 4 इंटू 4 बी ए का ऑर्डर होगा। ध्यान से देखिए, ए बी का क्रम है 2 गुणा 2, बी ए का क्रम है 4 गुणा 4, यानी कि ए बी में एलिमेंट होंगे 4, बी ए में एलिमेंट होंगे 16। तो क्या ये बराबर होंगे क्या, ए बी और बी बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ऑफ ए बी नॉट इक्वल ऑर्डर ऑफ बी ए। जब ये ऑर्डर ही बराबर नहीं है तो ये मैट्रिक्स बराबर कैसे हो जाएंगी। देन आप कह सकते हो ए बी नॉट इक्वल बी ए, या फिर आप पूरा मल्टीप्लाई करके ए को बी से और बी को ए से फिर बता सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी मॉडल पेपर का, और क्वेश्चन भी बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। ए आपको दे रखा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, इसके बराबर में ये वाली मैट्रिक्स आपको प्रूफ करनी है। तो ए स्क्वायर आपको चाहिए होगा इसके लिए,
तो पहले अपन ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, शॉर्ट में सॉल्यूशन कर रहा हूँ जी, डिटेल में मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है जब चैप्टर 3 करवाया था कंप्लीट, ठीक है ना। ये कौन सी एक्सरसाइज में था, 3.2 में था क्या, मिसलेनियस में था, देख लेना। तो ए स्क्वायर इक्वल ए इंटू ए होगा, ए को ए से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो 1 माइनस 2 3 2 3 लिखते समय बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि गड़बड़ जो है वो पहले ही हो जाती है, तो फिर आगे समस्या है। इन दोनों को यानी कि आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। शुरुआत में सब कुछ सही लिखना है जब भी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे लिखते समय मिस्टेक कर देते हैं अवयव को, और फिर बाद में तो मिस्टेक होनी है। अब मल्टीप्लाई करने का रूल भी पता है, फिर भी मिस्टेक कर देते हैं। कैसे करते हैं जल्दी में बताऊंगा आप लोगों को, अभी देखना। देखिए आपको पता है कि पहली पंक्ति को आपको पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है जी। मल्टीप्लाई करेंगे, संगत अवयव मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 1 इस 1 से, -2 इस 2 से, 3 -3 से। 1 को 1 से किया 1, फिर प्लस करते जाएंगे -2 और मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4, 3 माइनस का 3 -9। फिर दूसरे कॉलम पे आएंगे तो दूसरा अवयव आएगा यहाँ पर, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है। तो इस यहाँ पे ए स्क्वायर में पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो 1 को -2 से -2, -2 को 3 से माइनस का 6, 3 को 1 से 3। अब तीसरा एलिमेंट आएगा, तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3 से किया, 3 -2 को -1 से प्लस का 2 होगा, माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 हो गया 6, ठीक है। फिर यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति पे आइए, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 2 × 1 2, 3 × 2 6, -1 × -3 प्लस का 3। सेकंड कॉलम पे आइए, 2 × -2 -4, 3 × 3 9, -1 × 1 -1। थर्ड कॉलम पे आइए, 2 × 3 6, 3 × -1 -3, -1 × 2 -2। उसके बाद में फर्स्ट कॉलम से थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 -3, 1 × 2 2, 2 × -3 -6। सेकेंड कॉलम पे आइए, -3 × -2 माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 6, 1 × 3 3, 2 × 1 2। जल्दी में अपन क्या करते हैं, जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 1 को भी इस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। किसी एक में भी गड़बड़ कर दी तो पूरा काम तमाम हो जाता है अपना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, -3 को -2 से किया 6, 1 को 3 से किया 3, 2 को 1 से किया 1, फिर आगे 2 को 1 से किया 2, 3 को -3 से किया माइनस का 9 होगा मल्टीप्लिकेशन, 1 को -1 से किया माइनस का 1, 2 को 2 से प्लस का 4। ए स्क्वायर निकालना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना, पहले ही निकाल लिया ताकि कैलकुलेशन करें तो थोड़ा आसान हो जाए। अब देखिए -9 माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 13 और प्लस में 1 -12। फिर आगे -6 प्लस में 3 माइनस का 3 और ये -2 -5। 6 + 2 8 + 3 11, 6 + 2 8 + 3 11, 9 - 1 8, 8 - 4 4, 6 - 5 1, 2 - 6 - 4 -3 -7, 6 + 3 9 2 11, -10 + 6 + 4 माइनस का 6। ये ए स्क्वायर आ गया आपके पास में, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर -3a + 9i, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ए स्क्वायर है आपके पास में -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6, फिर -3 ए है आपके पास में ये पूरा 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, ओके। फिर प्लस में 9i, और i क्या है, तृतीय क्रम का थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या होता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0,
यही होता है ना तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके लिए पहले अपन को इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो a² -3a + 9i इक्वल में, यहाँ देखिए a² की वैल्यू जो है वो अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कॉपी, और ये यहाँ पे, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ न जानू मैं। देखो जी, अब -3 है, ये निकालते हैं तो माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है आव्यू के अंदर, आपको पता है मैट्रिक्स में है। और डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता ना, डिटरमिनेंट में आपको आपने देखा होगा कॉलम से या पंक्ति से करते हैं। चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो बाहर तो प्लस रहेगा ना, क्योंकि अंदर अपन -3 को ही ले रहे हैं, है ना, तो बाहर तो प्लस रहेगा। और अंदर देखिए अब क्या धमाका होने वाला है, -3 × 1 -3, -3 -3 × -2 प्लस का 6, प्लस में 6, फिर आगे नेक्स्ट एलिमेंट -3 × 3 -9, -9 सेकेंड रो पे आइए, -3 × 2 -6, -3 × 3 -9, -6 -9, ठीक है, -3 × -1 प्लस का 3, उसके बाद में नेक्स्ट -3 × -3 प्लस का 9, माइनस का 1 माइनस का 3, -3 × 1 -3 हो गया, -3 × 2 माइनस का 6, ठीक है, पहले अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, इस 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके अंदर मैट्रिक्स बन जाएगी 9 9 9, बाकी सारे 0। ओके, अब जोड़ना घटाना, जोड़ना ही है, सभी को जोड़ दीजिए, संगत अवयव जोड़ते जाएंगे। -12 -3 प्लस का 9, ठीक है, -5 प्लस का 6 प्लस में 0, 11 -9 प्लस में 0, 11 -6 प्लस में 0, 4 -9 प्लस में 9, 1 + 3 + 0, -7 + 9 + 0, 11 -3 + 0, -6 -6 + 9, क्या आएगा यहाँ से, माइनस का 15 प्लस का 9 माइनस का 6, 6 - 5 1, 11 - 9 2, 11 - 6 5, ये कट गया 4, यहाँ भी 4, 9 - 7 2, 11 - 3 8, और ये कट गया, नहीं माइनस का 12 और प्लस का 9 माइनस का 3, ये आ रहा है क्या राइट हैंड साइड में, यही मैट्रिक्स है क्या, देखो जी ध्यान से देखते हैं, -6 1 2, -6 1 2, 5 4 4, 5 4 4, 2 8 -3, 2 8 -3, बिल्कुल सही है, ये हो गई राइट हैंड साइड, तो हो गया इतनी सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो अपना मॉडल पेपर कंप्लीट, ठीक है, और जल्दी लेकर आएंगे मॉडल पेपर 3 नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और ध्यान रखें अपना जो चैनल है मैथ्स विद पीके 2 और पीके मोटिवेशन, दोनों की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर मैं ट्रिक्स लेकर आऊँगा मैथ्स विद पीके 2 में, जितने भी बड़ी अपडेट ट्रिक्स होती हैं आगे आप लोगों को बहुत काम में आएंगी, ध्यान रखें बहुत काम में आएंगी, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो और ज़्यादा काम में आएंगी, ठीक है, और तैयारी तो करनी पड़ेगी भैया, बिना तैयारी के तो काम चलेगा भी नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज तो ऐसे चलती रहती है। ओके, तो दोनों को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज अपना मैथ्स विद पीके फॉलो कर लें, लाइक वगैरह कर दें वहाँ पे, और इंस्टाग्राम आईडी जो मैथ्स विद पीके के नाम से उसको ज़रूर फॉलो करें, और वहाँ पर भी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ ट्रिक्स वगैरह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।